ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रूपये की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। उन्होंने कहा कि आज शुरू हुई परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रदेश चुनाव प्रभारी तथा डॉक्टर मनसुख मांडविया को सह चुनाव प्रभारी बनाया। और प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने रायपुर आ रहे 3 लोगों की बिलासपुर के पास ग्राम बेलतरा के पास हुई सड़क दुर्घटना में मौत। भाजपा ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये और मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रूपये की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ किया। इनमें रायपुर धनबाद और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल हैं। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सड़क और रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है, उनसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। भारत सरकार के इन प्रोजेक्ट से यहां रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनेंगे। यहां के धान किसानों, खनिज संपदा से जुड़े उद्यमियों और टूरिज्म को भी इन प्रोजेक्ट से बहुत लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि इनसे आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। ऐसे क्षेत्र जो सदियों तक अन्याय और असुविधा झेलते रहे, उन तक भारत सरकार आज सड़क, रेल और मोबाइल जैसी आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोजगार के लाखों नए अवसरों का निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेज विकास। श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले, जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था और जहां कभी हिंसा तथा अराजकता हावी थी, आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। छत्तीसगढ़ 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ रहा है। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर इस पूरे क्षेत्र का भाग्य बदलने वाले। ये आर्थिक गलियारे उन आकांक्षी जिलों से होकर गुजर रहे हैं जिन्हें कभी पिछड़ा कहा जाता था, जहां कभी हिंसा और अराजकता हावी थी। आज उन्हीं जिलों में भारत सरकार की कमान में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। आज जिस रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम शुरू हुआ है, वो इस क्षेत्र की एक नई लाइफलाइन। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने रेल, रोड और टेलीकॉम सहित हर तरह की कनेक्टिविटी के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इससे विकास के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि गांवों में मनरेगा के तहत पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 25,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान करीब 1,300 करोड़ रूपये की लागत से बनी 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही 3 अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कोरबा में स्थित इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट,
रायपुर खरियार रोड रेललाइन के दोहरीकरण परियोजना और केवटी अंतागढ़ नई रेललाइन परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर अंतागढ़ से रायपुर के बीच नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने के साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 75 लाख कार्डों के वितरण का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह, बिलासपुर सांसद अरूण साव, रायपुर सांसद सुनील सोनी, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, राज्य के लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित थे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेन्द्र मोदी ने आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक विजय संकल्प रैली को भी संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ युवा ऊर्जा से भरा हुआ राज्य है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत अहम है। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने प्रदेश में शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन बीते करीब 5 सालों में शराबबंदी तो नहीं की, बल्कि हजारों करोड़ रूपये का शराब घोटाला जरूर कर दिया। श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। इसलिए ही आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ, हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो, ये दारी कांग्रेस के सरकार ल बदलवो। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों, किसानों और आदिवासी लोगों की चिंता करती है और भाजपा ने इन वर्गों के कल्याण के लिए अनेक प्रयास किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जनजातीय समाज को हमेशा वोट बैंक समझा और उन्हें साधन तथा सुविधाओं से वंचित रखा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। इसके तहत ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रदेश चुनाव प्रभारी तथा डॉक्टर मनसुख मांडविया को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बिलासपुर के ग्राम बिलतरा के पास हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। ये सभी लोग प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने के लिए रायपुर आ रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर से 40 कार्यकर्ता बस में रायपुर के लिए निकले थे। इस बीच बेलतरा के पास उनकी बस और हाईवा में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में 2 भाजपा कार्यकर्ताओं और बस चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आम सभा के दौरान दुर्घटना में मृत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज का खर्च भी प्रदेश भाजपा वहन करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस दुर्घटना में दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। श्री बघेल ने इस दुर्घटना में घायल लोगों के समुचित इलाज के लिए निर्देश प्रशासन के अधिकारियों को दिए हैं। वहीं केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल दिवंगत कार्यकर्ताओं के अंतिम संस्कार में शामिल होने सूरजपुर रवाना हो गए हैं। उधर दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रायपुर में 7,500 करोड़ रूपये की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार इसी पर केंद्रित रहेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 8 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर मंडल में ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक लेकर ट्रैक मशीन का कार्य किया जाएगा। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार 8, 10 और 12 जुलाई को बिलासपुर टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल बिलासपुर संबलपुर बिलासपुर के बीच रद्द रहेगी। वहीं 11 जुलाई को इंदौर से रवाना होने वाली इंदौर पुरी एक्सप्रेस करीब 1.5 घंटे देरी से चलेगी। और अब पेश है मौसम का हाल।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक मानसून द्रोणिका बीकानेर, जयपुर, गुना, सतना, पेंड्रा रोड, बालासोर और दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। वहीं ऊपरी हवा में एक चक्रीय चक्रवाती घेरा झारखंड और उसके आसपास विस्तारित है। इसके असर से कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करीब 7,600 करोड़ रूपये की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध सामाजिक न्याय से भी है। उन्होंने कहा कि आज शुरू हुई परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा और विकास की नई यात्रा शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का प्रदेश चुनाव प्रभारी तथा डॉक्टर मनसुख मांडविया को सह चुनाव प्रभारी बनाया। और प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने रायपुर आ रहे 3 लोगों की बिलासपुर के ग्राम बेलतरा के पास हुई सड़क दुर्घटना में मौत। भाजपा ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये और मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।